जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखा गया बुक लक्ष्य के बारे में। इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में कोई गोल हासिल करना चाहते हैं तो वो उम्मीद से पहले आप अचीव कर सकते हैं। इस बुक में 21 अध्याय है और 21 तरीके से बताया गया है कि आप अपने लक्ष्य को कैसे उम्मीद से पहले हासिल कर सकते हैं। मैं आप लोग को बिना देरी करते हुए संक्षिप्त में इसकी जानकारी देने वाला हूं। आप आजीवन सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुण विकसित कर सकते हैं वह अपनी योजनाएं, लक्ष्य, विचार और ज्ञान पर काम करने की आदत। आप जितनी ज्यादा बार कोशिश करेंगे आपको उतनी ही ज्यादा जल्दी विजय मिलेगी। आपकी कोशिश की संख्या और जीवन में आपकी उपलब्धियों के बीच सीधा संबंध होता है। यहाँ पर लक्ष्य तय करने और हासिल करने के अद्भुत जीवन जीने के लिए ये 21 कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक एक कदम की जानकारी मैं बताने वाला हूँ। पहले नंबर में है अपनी संभावना का ताला खोले। हमेशा याद रखें कि आपकी सच्ची संभावना असीमित है। अपने जीवन में अब तक जो हासिल किया है वह सिर्फ उन अद्भुत चीजों की तैयारी है जिन्हें आप भविष्य में हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, अपने जीवन की बागडोर थामे। आप आज जो हैं हर उस चीज के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। आप हर उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जो आप सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं, और हर उस चीज के लिए भी जो आप आज के बाद बनेंगे। बहाने ना बनाएं, दूसरों को दोष ना दें, इसके बजाय हर दिन अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करें। हर दिन एक लक्ष्य बनाए। वो लक्ष्य जब तक हासिल न हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं ही बैठे बैठे जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन मैंने इसलिए जोड़ दिया है कि ताकि आप लोगों को अपने लक्ष्य से भटकने का कोई मौका ना मिले। नंबर 3 में है अपने भविष्य का निर्माण करें। कल्पना करें कि आप आगे आने वाले महीनों और वर्षों में जो कर सकते हैं वो बन सकते हैं या पा सकते हैं। उसकी कोई सीमा नहीं है। अपने भविष्य के बारे में ऐसे सोचे और योजना बनाएं जैसे आपके पास वे सभी संसाधन हैं जिनकी जरूरत आपको अपनी मनचाही जिंदगी के लिए होगी। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि मुकेश अंबानी का एक रूल है। उनके पिता धीरू अंबानी का भी रूल था। उसी प्रकार मुकेश अंबानी का एक किस्सा मैंने सुना है, वो बड़ा ही लोकप्रिय है एवं बहुत कम लोग जानते हैं। वो किस्सा ये है कि मुकेश अंबानी जब बैठते हैं तो 7 साल का लक्ष्य एक बार बनाते हैं। 7 साल का लक्ष्य एक बार बनाते हैं, कॉपी पे, नोट पे, डायरी पे लिख देते हैं। लिख के उनके बाद उन पे काम शुरू करना चालू कर देता है। उन पे जब काम शुरू कर देते हैं तो वो ये सोच के काम शुरू करते हैं, ये जो मैंने लक्ष्य लिखा है 7 साल, ये 1 साल में हम कैसे पूरा कर सकते हैं। इतनी बड़ी डिमांड, इतनी बड़ी कंपनी और ये सोच रखने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं हट सकता। व्यक्ति कभी हार नहीं सकता है, अपने जीवन में कभी झुक नहीं सकता है। ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करने वाला हूं मैं। तो नंबर 4 पे है अपने जीवन मूल्य स्पष्ट करें।
आपके सबसे गहरे जीवन मूल्य और विश्वास आपको व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। और इस बारे में सोचने के लिए समय निकालें कि आप सचमुच किसमें विश्वास करते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में किन चीजों की परवाह करते हैं। आपके हिसाब से आपके लिए जो सही है उससे दूर हटने से इनकार करें। कोई भी चीज अगर आपको डरा रही है, धमका रही है, लक्ष्य पाने में बाधा कर रही है, तो उससे जंग लड़िए। कैसे जीता जाए, कैसे उस पर फोकस किया जाए, इस चीज पर ध्यान रखें। नंबर 5 पे है अपने सच्चे लक्ष्य तय करें। तय करें कि आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सचमुच क्या हासिल करना चाहते हैं। खुशी और उच्च सफलता वाले जीवन के लिए स्पष्टता अनिवार्य है। आप मन में ये बैठा के चलिए कि जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं वो लक्ष्य अगर आपको हासिल हो गया तो क्या होगा, तो आपका जीवन कितना धन्य होगा, कितना खुशियों में बीतेगा, कितनी अच्छी जिंदगी आप जी पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। नंबर 6 में है अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। आपको और एक केंद्रीय उद्देश्य बनाना होगा। इसके इर्द गिर्द आप अपने जीवन का निर्माण कर सके। वह एक लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो बाकी लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करे। फैसला यह करें कि यह क्या है और फिर इस पर हर वक्त काम करें। फैसला करें कि यह जो मैं लक्ष्य हासिल करने जा रहा हूं, ये लक्ष्य पूरा करने के बाद मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। मैं जो बनना चाहता हूं वो अगर मैं बन गया तो आगे की जिंदगी मेरा कैसा होगा। और नंबर 7 पे है अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। आपकी योग्यता और चारों ओर के संसार के बारे में आपके विश्वास का आपकी भावनाओं को और कार्यों पर इतना ज्यादा असर पड़ता है जितना किसी दूसरे चीजों से नहीं पड़ता है। यह सुनिश्चित करें कि आपके विश्वास सकारात्मक हो और हर उस चीज को हासिल करने के लिए तालमेल में हो जो आपके लिए संभव हो। नंबर 8 पे आते शुरू से शुरू करें। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले अपने शुरुआती बिंदु का सावधानी से विश्लेषण करें। यह तय करें कि आज आपकी सटीक स्थिति क्या है, आप भविष्य में क्या हासिल करना चाहते हैं। इस बारे में ईमानदार और यथार्थवादी रहे। और नंबर 9 पे आते हैं अपनी प्रगति मापे। लक्ष्य की तरह लक्ष्य की राह पर अपने मूल्यांकन के लिए स्पष्ट पैमाने, पायदान और स्कोर कार्ड तय करें। इन पैमानों को मदद से आप यह आकलन कर सकते हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको रास्ते में कौन सा आवश्यक संतुलन और सुधार करने चाहिए। अगर लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं तो बीच में रुकावट आएंगी, बाधाएं आएंगी। आपको उस बाधाओं को कैसे दूर करना है, कैसे इग्नोर करना है, इस बात को आप भली भांति इनकार करके इनको निपटा के आगे बढ़ते रहे। और नंबर 10 पे है राह की बाधाएं हटा दें। सफलता आपके लक्ष्य की राह में आने वाली बाधाओं को हटाने और समस्या को सुलझाने की योग्यता पर निर्भर करती है।
सौभाग्य से समस्या सुलझना एक ऐसी योग्यता है जिसमें आप अभ्यास के साथ माहिर बन सकते हैं। इससे आप अपने लक्ष्य इतनी तेजी से हासिल कर सकते हैं कि जितना आप कभी संभव भी नहीं माना होगा। एवं नंबर 11 पे है, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बने। आपके भीतर अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बनने और अपने क्षेत्र की शीर्षार्थ 10% व्यक्तियों के समूह में हासिल होने की योग्यता है। इसे अपना लक्ष्य बना ले, इस पर हर दिन काम करे और तब तक इस पर काम करना बंद ना करे जब तक कि आप वहां पहुंच ना जाए। सही लोगों से जुड़े। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, काम करते हैं और सामाजिक संपर्क रखते हैं, इसका चुनाव आपकी सफलता पर जितना ज्यादा असर डालता है उतना कोई दूसरा चीज नहीं डालती। आज ही सिर्फ उन लोगों के साथ उठने बैठने का संकल्प करें जिन्हें आप पसंद करते हैं, सम्मान करते हैं और प्रशंसा करते हैं। अगर आप बाज बनना चाहते हैं तो बाज के साथ उड़े। आपको झुंड में नहीं उड़ना है, आपको तितलियों के साथ नहीं उड़ना है। अगर आप बाज के साथ उड़ेंगे तो आपको बाज वाला ही गुण आपके माइंड में होगा, बाज वाला ही आपके शरीर में ऊर्जा होगी। तो अगला अध्याय है नंबर 13, कार्य योजना बनाएं। अच्छी तरह सोच समझकर विचार कर बनाई गई योजना होने पर साधारण व्यक्ति भी बिना योजना वाले जीनियस से आगे निकल जाएगा। पहले से यह योजना बनाने और व्यवस्थित करने की आपकी योग्यता और आपको सबसे बड़े और जटिल लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बना देगी। नंबर 14, अपने समय का अच्छा प्रबंधन करें। व्यवहारिक और आजमाए हुए समय प्रबंधन के सिद्धांतों का अभ्यास करके यह सीखे कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, या अभ्यास करके यह सीखे कि अपनी उत्पादकता, प्रदर्शन और आउटपुट को दोगुना और तिगुना कैसे करना है। शुरू करने से पहले हमेशा प्राथमिकताएं तय करें और इसके बाद अपने समय के सबसे मूल्यवान उपयोग पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 15, हर दिन अपने लक्ष्य की समीक्षा करें। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने अपने लक्ष्य और उद्देश्य की समीक्षा करें तथा पूर्ण मूल्यांकन का समय निकालें। यह सुनिश्चित करें कि आप अब भी पटरी पर हैं और वही काम कर रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। नई जानकारी के साथ अपनी योजनाएं और लक्ष्य में संशोधन करने के लिए तैयार रहें। अगर आपने कोई योजना बनाई है, कोई लक्ष्य तय करने के लिए विचार आया, तो उस योजना को जब आप पूरा कर रहे हैं तो अगर बीच में कोई सुधार करने का मौका आए तो आप उसमें बीच में सुधार करते रहें एवं मॉडिफाई करते रहें। जिस प्रकार आप देखते हैं मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, उसी प्रकार लक्ष्य में भी अपडेट होना जरूरी होता है। नंबर 16, अपने लक्ष्य की लगातार मानसिक तस्वीर देखें। अपने दिमाग में चलने वाली फिल्मों के डायरेक्टर बने। आपकी कल्पनाशीलता आपके जीवन के आगामी आकर्षणों का प्रीव्यू है।
लगातार अपने जीवन को इस तरफ देखें जैसे वे पहले ही साकार हो चुका है। आपका स्पष्ट रोमांचिक मानसिक तस्वीर आपकी सारी मानसिक शक्तियों को प्रेरित कर देती है और आपके लक्ष्य को आपके जीवन में साकार कर देती है। अपने अति चेतन मस्तिष्क को सक्रिय करें। आपके भीतर और आसपास एक अविश्वसनीय शक्ति है जो आपकी अपनी इच्छा या जरूरत की हर चीज लाकर देगी। लक्ष्य हासिल करने के लिए विचार और ज्ञान इस अद्भुत स्रोत का नियमित दोहन करने का समय निकालें। नंबर 18, हर समय लचीले रहें। अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रहें, लेकिन उसे हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में लचीले रहें। उसी परिणाम को हासिल करने के लिए नए, बेहतर, ज़्यादा तेज, ज़्यादा सस्ते तरीके के प्रति हमेशा खुले रहें। और अगर कोई चीज काम ना करे तो दूसरी नीति आजमाने के इच्छुक रहे। नंबर 19, जन्मजात रचनात्मक का ताला खोले। आप में समस्या सुलझाने और लक्ष्य हासिल करने के लिए नए और बेहतर तरीके की सोचने की अविश्वसनीय रचनात्मक योग्यता है, जिसका इस्तेमाल अपने आज तक नहीं किया है। वो आप संभावित जीनियस एवं आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और किसी भी तय लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी बुद्धि का दोहन करें एवं आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें। नंबर 20, हर दिन कुछ करें। अपने लक्ष्य की ओर शुरू करके और हर दिन काम करके सफलता के गति सिद्धांत का उपयोग करें, जो आपको अपनी मनचाही मंजिल के करीब ले जाता हो। कर्म करें, केंद्रित होना सफलता के लिए अनिवार्य है। सफल होने तक जुटे रहें। अंतिम विश्लेषण में किसी दूसरे ज्यादा देर तक जुटे रहने का योग्यता होता है। नंबर 21, सफल होने के लिए एक एकाग्रता रहे। अंतिम विश्लेषण में किसी से दूसरे से ज्यादा देर तक जुटे रहने की आपकी योग्यता ही वह गुण है जो जीवन में महान सफलता की गारंटी देता है। लगन, सक्रिय आत्म अनुशासन और आपके आत्मविश्वास का सच्चा पैमाना है। पहले से ही संकल्प कर ले कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। ये लक्ष्य तय करने और हासिल करने की 21 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इन सिद्धांतों की अगर आप नियमित समीक्षा और अभ्यास करेंगे तो आपको इनकी बदौलत आपकी साधारण सी जिंदगी भी असाधारण हो जाएगी। अब आपको कोई चीज नहीं रोक सकती है। शुभकामनाएं। जय हिंद।